जनपद मुजफ्फरनगर के प्रकाश चौक स्थित कुंवर देवराज पवार के आवास पर वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस यज्ञ एवं पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया। इसके बाद सभी लोगों को मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर कुंवर देवराज पवार, सूबेदार रणधीर सिंह और ब्लॉक प्रमुख गौरव पवार ने गरीब असहाय बच्चों के लिए यतीम आश्रम में रजाई दान की। महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर कुंवर देवराज पवार ने महाराजा सूरजमल जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महाराजा सूरजमल ने ही भारतपुर में अवैध लोहगढ़ किला बनवाया, जिसमें 13 बार आक्रमण करके भी अंग्रेज हिला तक नहीं सके। मिट्टी से बनी इस किले की दीवारें इतनी मोटी बनाई गई थी कि तोपों के मोटे मोटे गोले भी उसे पार नहीं कर पाए। यह देश का एकमात्र किला है जो अभेद रहा। इस राजा के कारण ही उस दौरान जाट शक्ति चरम पर रही। कार्यक्रम के संयोजक सुनील ढाका ने बताया कि बाबा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 में हुआ। उनका पालन पोषण उनके पिता राजा बदन सिंह ने किया। राजा सूरजमल को ही भरतपुर रियासत की नींव का श्रेय जाता है। सन 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की गई और उसका विस्तार किया। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ हिंडन नदी के तट पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस अवसर पर सूबेदार रणधीर सिंह, अनूप सिंह वर्मा, ब्लॉक प्रमुख गौरव पवार, प्रवीण तोमर, अभय चौधरी, मास्टर विजय सिंह, मोनू, कुंवर वंशराज पवार एवं उदित राज पवार उपस्थित रहे। सभी गणमान्य लोगों ने महान और अजय योद्धा को वंदन एवं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराजा सूरजमल भरतपुर के महाराजा थे और जाटों के शिरोमणि थे। उन्होंने युद्ध में मराठों के साथ ये कहा था कि मैदानी युद्ध लड़ने का तरीका हमारे पास है, लेकिन मराठा इस बात से माने नहीं थे कि नहीं, हमारा सरदार आप नहीं बन सकते, हम ही रहेंगे। इस बात से उन्होंने साथ न दिया और वापस हो गए और ये हुआ कि मराठे जीती बाजी हार गए। और आखिर में ये हुआ कि वहाँ की जितनी स्त्रियाँ थी, जब उनको तंग किया जा रहा था, तो महाराजा सूरजमल संरक्षण दे करके अपने यहाँ लाए और उनको वहाँ तक महाराष्ट्र तक भेज दिया गया और उनकी रक्षा करी। ऐसे वीर योद्धा को आज हम नमन करते हैं। और अगर पृथ्वी सिंह बेधड़क की बात करें तो महारानी किशोरी ने जब दिल्ली के लाल किले पर फट पर यहाँ लड़ाई की थी तो ये कहा था कि वो बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि आइया ये मेरे बेटा वीर जवाहर कि धोखा देकर पिता तुम्हारे दिए यमुनों ने मार और अया तो बाप का बदला ले लेना मान ले अपनी हार, कहने लगी बेटे से। ऐसी बात जुड़ती बलराम सिंह को खड़ा कर दिया किले में। सीने जो थे किले बड़े बड़े उन पर खड़े हाथी डर रहा था, लेकिन बलराम सिंह खड़े हो गए और उसका हाथी होलकर टक्कर लगवाई। फाटक टूट गया और किले सीने के पार हुई। जाट वीर घुस गए किले में, जाते ही मारा मार हुई। वो विजयश्री दिवस आज तक जाटों को याद है और हम उसका शिरोमणि का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने नाम रखा भारतवर्ष का और भरतपुर का आन बान को शान बनाए रखा। हमको आज श्रद्धांजलि भी करते हैं, नमन भी करते हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सभी समाज सेवी एवं प्रबुद्ध लोगों के साथ महाराजा सूरजमल का शौर्य दिवस जयंती यहाँ पर मनाई। उस महापुरुष ने अपने 30,000 सैनिक लेकर जब मराठा सरदार अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध पानीपत की लड़ाई में आ रहे थे तो उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की सलाह दी थी, लेकिन उसे मराठों ने नहीं माना और उनका अपमान करके निकाल दिया, जिसका परिणाम यह निकला था कि पानीपत की लड़ाई में मराठे हार गए थे। विश्वास राव जो है उसमें मारे गए थे। इस तरीके से उस महापुरुष ने भारत को बचाने के लिए बहुत संकल्प किया था। और जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा था तो उस समय भी उन्होंने जो होलकर परिवार था उसने उनके यहाँ डीन के किले में शरण ली थी, जो कि अवैध दुर्ग था और कच्ची दीवारें जिसकी बनी हुई थी, और उसमें उन्होंने जो है अपने उनकी रक्षा की थी और मराठों की स्त्रियों और दूसरे लोगों को, बच्चों को सुरक्षित उनके स्थानों तक पहुंचाया था। ऐसे महापुरुष को हम नमन करते हैं और आशा करते हैं कि वो उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी होगी वो हमारा मार्ग प्रशस्त कर भारत की एकता और अखंडता में अपने अभेद दीवार और मील का पत्थर साबित होगी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।